बचपन में ही रामू के पिताजी का बीमारी से मौत हो गया था। अब रामू और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते थे। उनके पास जायदाद के नाम पर बस उनका वही छोटा सा घर ही था। रामू की माँ हमेशा बीमार रहती थी। दिन भर काम करने के बाद भी वह माँ के दवा के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रहा था। मेरे पास तो जायदाद के नाम पर बस यही मेरा छोटा सा घर ही है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, गांव में ही किसी से पैसे उधार मांग लेता हूँ, फिर काम करके उसके पैसे लौटा दूंगा। रामू फिर उधार मांगने के लिए गांव में जाता है। सबसे पहले वह सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं दवा ले लूंगा। देखो बेटा, मैं मदद तो तुम्हारी कर देता, पर तुमसे पैसे वापस मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम मुझे माफ कर देना। रामू फिर गांव में कई धनवान सेठ लोगों से जाकर पैसे उधार मांगता है, लेकिन कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता है। अब क्या करूं मैं? गांव में तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अब मुझे दिन रात मेहनत करके ही माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने होंगे। फिर रामू दिन रात काम करता और उसी पैसों से माँ के लिए दवा ले आता। फिर भी घर की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी माँ को भरपेट भोजन नहीं खिला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं? अब मैं और मेहनत करूंगा, जिससे कम से कम माँ को भरपेट खाना तो खिला सकूं। अगले दिन रामू अपने छोटे से खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान खेत में किसी चमकती हुई चीज पर जाता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये कोई खजाना तो नहीं है? मैंने सुना है कि पुराने जमाने में लोग खजाना जमीन के अंदर छुपा कर रखते थे। ऐसा कहकर वो जमीन को खोदने लगता है। खुदाई में उसे एक छोटा सा संदूक मिला। इतने छोटे से संदूक में क्या हो सकता है? अभी इसे खोल कर देखता हूँ। रामू ने संदूक खोला तो उसमें एक कागज था, जिस पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा था। अरे, ये कौन सी भाषा में लिखा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं इसमें क्या लिखा है। रामू उस संदूक को जेब में रख लेता है और अपने खेत के काम में लग जाता है। शाम को जब वह काम से घर वापस आता है, तब वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। बेटा, तू एक काम कर, इस कागज को लेकर वैद्य जी के पास जा। उनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, वो जरूर तेरी मदद करेंगे और वैद्य जी बहुत भरोसेमंद आदमी भी है। फिर रामू कागज लेकर वैद्य के पास जाता है। आओ रामू बेटा, बैठो। माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं है वैद्य जी। दवा चल ही रहा है, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? रामू ने सारी बातें वैद्य जी को बताई और वैद्य जी को कागज दे दिया। वैद्य जी कागज पढ़ने के बाद, बेटा, इसमें तो किसी जादुई सूप के बारे में लिखा है। वैद्य जी फिर उसमें लिखी सामग्री और विधि के बारे में बताते हैं। वैद्य जी, इस सूप में ऐसी क्या खास बात है जो इसका नाम जादुई सूप है, और इसको पीने से क्या होगा? बेटा, अभी तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं पता करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। इधर वैद्य जी और रामू की सारी बातें बाहर मोनू ने सुन लिया था। रामू जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है, उसकी नजर बाहर मोनू पर जाता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोनू ने हमारी बातें सुन लिया है? खैर, जाने दो। मुझे तो वैद्य जी द्वारा बताई गई सामग्री का इंतजाम करना होगा और इसके लिए पैसों का भी इंतजाम करना होगा। फिर रामू घर की ओर चल देता है। माँ, वैद्य जी ने उस कागज के बारे में बताया है। उसमें क्या लिखा था बेटा? माँ, उसमें किसी जादुई सूप के बारे में लिखा था, जिसको बनाने की विधि वैद्य जी ने मुझे बताया है। जादुई सूप? ये कैसा सूप है बेटा, और इसको पीने से क्या फायदा? इस सब के बारे में अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही वैद्य जी को पता चलेगा, वह तुरंत मुझे बताएंगे। फिर रामू सूप बनाने की सामग्री का लिस्ट बनाने लग जाता है और फिर बहुत परेशान दिखता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, सूप बनाने में पैसे लगेंगे और मेरी जो भी कमाई थी वो तुम्हारे दवा और घर के सामान लाने में खर्च हो गए। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक काम कर बेटा, मेरी अटैची खोल, उसमें कुछ पैसे होंगे तो उसी पैसों से सामग्री लेते आ। वैसे भी अब वो पैसे मेरे किस काम के? वैसे भी तुम्हें पता लगाना है ना कि उस जादुई सूप में कौन सी खास बात है। तुम सही कह रही हो माँ। फिर रामू पैसे लेकर दुकान पर जाता है और वैद्य जी द्वारा बताई गई सारी सामग्री खरीद लेता है। सब सामान तो ले लिया,
लेकिन वैद्य जी द्वारा बताई गई एक खास औषधि तो कहीं नहीं मिल रही है। एक काम करता हूँ, ये सब सामान लेकर वैद्य जी के पास जाता हूँ और बची हुई औषधि के बारे में उन्हीं से पूछता हूँ। फिर रामू सामान लेकर वैद्य जी के पास जाता है। आओ रामू बेटा, क्या तुमने सारा सामान ले लिया? हाँ वैद्य जी, लेकिन आपके द्वारा बताई एक खास औषधि कहीं नहीं मिल रहा है। वो औषधि तो बहुत जरूरी है, उसके बिना सूप नहीं बन सकता। पर वो मिलेगा कहाँ? यहाँ से उत्तर दिशा में 1 कोस दूर जाने पर एक जंगल मिलेगा, वहीं पर ये औषधि मिलेगा। पर ध्यान रखना, वो औषधि शाम ढलने से पहले ही ले आना, नहीं तो औषधि गायब हो जाएगा। मैं अभी उस जंगल की तरफ जाता हूँ और औषधि लेकर आता हूँ। रामू औषधि लेने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। लगता है ये वही जंगल है जो वैद्य जी ने बताया था, पर वहां जाने के लिए नदी पार करना होगा। अब रामू जैसे तैसे नदी पार करके उस औषधि के पास पहुंचता है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस औषधि से। मुझे अब जल्दी करना चाहिए, शाम होने वाला है और शाम होते ही ये औषधि गायब हो जाएगा। रामू सभी सामग्री को लेकर घर आता है और सूप बनाने में लग जाता है। तभी वहां पर मोनू चुपके से सब कुछ देख रहा था। ये क्या बना रहा है? जब ये घर में नहीं रहेगा तब चुपके से इसके घर में जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये कर क्या रहा है। लगता है सूप बन गया। इसको छक कर देखता हूँ कि ऐसा क्या खास बात है इसमें। तभी रामू की माँ की तबीयत अचानक से और खराब हो जाती है। तुम्हें क्या हुआ माँ? तुम चिंता मत करो, मैं वैद्य जी को अभी लेकर आता हूँ। इधर मोनू उसके घर की तलाशी लेता है। वहां पर उसे वही छोटा सा संदूक मिलता है, पर वह संदूक खाली रहता है। रामू वैद्य जी को लेने उनके आश्रम जाता है। तभी उसकी मुलाकात मोनू से होती है। रामू, उस संदूक में ऐसा क्या था जो तुम सबसे छुपा रहे हो? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, अभी मुझे जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वैद्य जी को लेने जाना है। लगता है तुम ऐसे अपना मुंह नहीं खोलोगे। साथियों, मारो इसे। मोनू के दोस्त एक के बाद एक उस पर हमला करते हैं, पर रामू ने सबका डटकर मुकाबला किया और सभी को वहीं पस्त कर दिया। सूप पीने के बाद इतनी ताकत कहाँ से मुझ में आ गया जो मैं अकेले ही इन सबको पस्त कर दिया। आश्रम में पहुंचते ही रामू देखता है कि वैद्य जी खुद बहुत बीमार है और वो आने की हालत में नहीं है। तब रामू ने सारी बातें वैद्य जी से बताईं। रामू, तुम जो सूप बनाए हो उसी में से 1 चम्मच अपनी माँ को पिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। वो कोई मामूली सूप नहीं है, उस जादुई सूप से कोई भी ठीक हो सकता है। रामू अब घर की ओर चल देता है। घर जाकर वह जादुई सूप अपनी माँ को पिलाता है। कुछ ही देर बाद उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। अरे बेटा, ये तो कमाल का सूप है। इससे तो मेरे सारे तकलीफ दूर हो गए। पर इसका इस्तेमाल किसी और पर भी करना चाहिए, ताकि पता तो चले कि ये सब पर काम करता है या नहीं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम इसको रमा चाची और वैद्य जी को पिलाकर देखें। तुम सही कह रहे हो बेटा। चलो अब इसको लेकर रमा और वैद्य जी के पास चलते हैं, जिससे दोनों लोग इसको पीकर स्वस्थ हो जाएं। रामू और उसकी माँ रमा के घर जाते हैं, जहाँ रमा लकवा से ग्रसित है और अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। अरे रमा बहन, कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे बहन, तुम तो देख ही रही हो, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अब तो मैं भगवान भरोसे ही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक खास सूप लाई हूँ। इसको पीकर देखो, शायद तबीयत में कुछ सुधार आए। यह कहते हुए रामू ने रमा को सूप पिला दिया। कुछ ही देर बाद रमा अपने पैरों से चलने फिरने लगी। अरे बहन, ये तो कमाल का सूप है। इससे तो मैं एकदम ठीक हो गई। उधर वैद्य जी भी सूप पीकर स्वस्थ हो गए। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी रामू के दिमाग में एक सुझाव आया। हाँ, क्यों ना हम ऐसे ही सूप बनाकर सबको पिलाए और इसी का एक ठेला लगा ले, जिससे सभी की बीमारी भी ठीक हो जाए और हमारी 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। अगले दिन रामू गांव में ठेला लगा लेता है। ठेला की खबर दूर दूर तक फैल जाती है और बहुत दूर दूर से लोग सूप पीने के लिए आने लगते हैं और उसका कमाई भी अच्छी खासी हो जाती थी। उसी समय मोनू के हाथ में वह कागज लग जाता है। वह भी उस विधि के बारे में जान जाता है और सूप बनाने की तैयारी में लग जाता है। अब सारा सामान तो ले आया, पर ये कौन सी औषधि है जो यहाँ मिल ही नहीं रहा है? अरे जाने दो, एक औषधि नहीं डालने से क्या ही फर्क आएगा। अब मैं भी सूप बनाकर वैद्य बन जाऊंगा और खूब कमाई करूंगा। जैसे तैसे मोनू भी सूप तैयार कर लेता है और रामू के बगल में ही ठेला लगा लेता है। अरे सुनते हो सभी लोग,
स्वादिष्ट सूप के लिए यहाँ आए, वो भी बहुत ही कम पैसों में। यह भी जादुई सूप है, इसको पीकर भी सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ लोग उसके पास जाते हैं और सूप मांगते हैं। वे जैसे ही सूप पीते हैं उनका पेट खराब होने लगता है। अरे, इसमें क्या मिला दिया है? बहुत ही बेकार सूप है। फिर मोनू को लोग खूब खरी खोटी सुनाते हैं और मोनू वहां से भाग जाता है। इधर रामू का दुकान सही से चल रही थी और उन्हीं पैसों से उसने गांव में कई जगह जमीन भी ले लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।